हेलो, कैसे हैं सभी? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की जो डीएम एंड डीएफ की एनर्जीज़ आ रही है वो कुछ ऐसी है कि डीएफ जो हैं वो आगे मूव ऑन कर रहे हैं। उन्हें पता है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन उन्हें आगे बढ़ना ही पड़ेगा, और यही यू कैन से ना कि इट्स अ रूल ऑफ नेचर, प्रकृति का नियम यही है। तो उन्हें आगे बढ़ना ही पड़ेगा, चाहे उनके रास्ते में कितनी भी कठिनाइयाँ आएँ, कितने भी पत्थर आएँ, उन्हें आगे निकलना ही होगा। सब चीज़ें हटा के क्लियर करके उन्हें आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ वो हैं अभी या फिर जहाँ वो पहले थे वहाँ रुके नहीं रह सकते हैं। फिर स्टक एनर्जी के साथ में उनकी लाइफ स्टक हो जाएगी, जिसके कारण ना तो वो अचीव कर पाएंगे जो उन्हें चाहिए, जो उन्हें करना है वो कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। तो डीएफ्स को इन शॉर्ट पता है कि आगे बढ़ना इज़ द की टू सक्सेस। एंड डीएम को रियलाइजेशन हो गया है कि ये कनेक्शन जो है ये बिल्कुल ही अलग है। कुछ ना कुछ तो पास्ट का कुछ सीन है, या कुछ भी इतने आगे तक कैसे पहुंच गया। पहले तो ऐसा कोई कनेक्शन बना ही नहीं, या कोई कनेक्शन हुआ ही नहीं जो ऐसे आगे तक आया हो। ये स्पेशली उनके लिए मैसेज है जो मल्टीपल रिलेशनशिप्स में रह चुके हों, जिनके डीएम, तो उनके लिए है ये मैसेज कि वो सोच रहे हैं कि पहले तो ऐसा कोई कनेक्शन ही नहीं रहा। कोई 2 महीने चला, कोई 3 महीने, कोई 1 साल, कोई ज़्यादा ज़्यादा 2 साल चल गया, लेकिन उससे आगे तो चल ही नहीं पाया। और डीएफ के साथ में इतना लंबा रिलेशनशिप कैसे चल पा रहा है? इवन नो कनेक्शन में भी उसका ज़िक्र रहता है, उसका आगे मतलब आगे से आगे ये रहता है कि डीएफ को कुछ ना हो, डीएफ के लिए अच्छी बातें आती हैं मन में, और डीएफ के लिए ही सारा अच्छा रहता है। और डीएफ से ही ऐसा मिलता है कि सुकून जैसा हो, जब मिलते हैं बात होती है तो सुकून सिर्फ डीएफ से मिलता है। तो उनकी समझ नहीं आ रहा है ये क्यों और कैसे है, बट यस उन्हें हिंट हो गई है कि कुछ तो है। कुछ डीएफ्स ने कमिटमेंट कर ली है कुछ चीज़ों से, किसी से, है ना? मतलब कुछ भी हो सकता है। मतलब ऐसे कि उन्होंने हीलिंग की कमिटमेंट कर ली, सेल्फ लव की कमिटमेंट कर ली, सेल्फ हीलिंग की कमिटमेंट कर ली, और मान लो एंगेजमेंट, मैरिज, इस सब की कमिटमेंट हो गई है उनकी। ये भी पॉसिबल है बिकॉज डीएफ्स आर के वो अपना जो अभी का कनेक्शन है यानी कि डीएम के साथ में, और जो पास्ट कनेक्शन था यानी कि अपने कार्मिक के साथ हो सकता है, किसी पर्सन सोलमेट के साथ हो सकता है जो कि चला गया हो। एज़ यू नो कि हर सोलमेट एक तरीके का नहीं होता, सोलमेट्स भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो रिलेशन और ये रिलेशन सेम था, और चीज़ों में सिमिलैरिटीज़ हैं। वो पर्सन भी ट्विन फ्लेम हो सकता है क्योंकि उसने भी एक पैटर्न दोहराया था, ये भी हो सकता है। मतलब एक कंफ्यूजिंग स्टेट में चल रहे हैं डीएफ्स थोड़ा। तो अभी उन्हें जो है क्लैरिटी में आने की ज़रूरत है। तो जितना जल्दी हो सके आप क्लैरिटी में आओ, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और साथ ही ऐसा दिख रहा है कि डीएफ के आसपास लड़ाइयाँ हो रही हैं, परेशानियाँ हो रही हैं, डीएफ को बर्दाश्त नहीं हो रही है वो लड़ाइयाँ। डीएफ लाइक के किसी को बुरा होते हुए नहीं देख सकती, किसी का बुरा होते हुए नहीं देख सकती, चाहे वो उसकी फैमिली क्यों ना कर रही हो, उसके फादर, उसकी मदर क्यों ना कर रही हो। स्पेशली ऐसा दिख रहा है कि फेमिनाइन एनर्जी जो है वो मस्कुलाइन पर थोड़ा एक्शन करने की या कंट्रोल लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो फेमिनाइन एनर्जी इज़ नॉट गुड इस टाइम पे। मोस्टली जैसे आपकी खुद की कंफ्यूजिंग स्टेज है, और आपके आसपास फेमिनाइन जो है वो अजीब रिएक्ट कर रहे हैं, तो मच बेटर कि आप अपनी मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस रखो। आप अपनी मस्कुलाइन एनर्जी को हावी मत होने दो, क्योंकि फेमिनाइन एनर्जी मस्कुलाइन एनर्जी को कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रही है। अब कुड भी पॉसिबल कि आपकी मदर जो हैं वो मस्कुलाइन एनर्जी में हो, फादर फेमिनाइन एनर्जी में हो, या फिर कुड भी पॉसिबल कि जो फेमिनाइन है वो फेमिनाइन हो, यानी कि फ़ीमेल जो है वो फेमिनाइन हो और फादर जो है वो मस्कुलाइन हो। कुड भी पॉसिबल, कुछ भी हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा ऐसा दिख रहा है कि फेमिनाइन एनर्जी कंट्रोलिंग एनर्जी में आ रही है। तो ज़रूरी है कि आप अपने आप को बैलेंस रखें, बिकॉज़ आप बुरा होते हुए नहीं देख सकते, आप स्टैंड ले रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप मस्कुलाइन एनर्जी में ज़्यादा जा रहे हो, क्योंकि वो एंगर, वो फ्रस्ट्रेशन, वो सब दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं दिख रहा है कि शांत रहकर, काम रहकर, पेशेंस के साथ में चीज़ें डील कर रहे हैं। नहीं, वो एकदम से एक्शन आ रहा है तो आप रिएक्शन दे रहे हो उस चीज़ का, तो ऐसा अच्छा नहीं है। मच बेटर कि आप अपनी एनर्जीज बैलेंस कर लो, सो दैट आपको कोई परेशानियाँ ना हो, और कहें तो कि चीज़ें आपको ट्रिगर ना करें।
क्योंकि ट्रिगर होगा, खुद ब खुद आप अपने डीड्स पर वर्क करोगे, मतलब कुछ अच्छा कर दोगे, कुछ गलत कर दोगे, अच्छा करने के लिए गलत कर दोगे तो वो अच्छी बात नहीं है। तो मच बेटर आप खुद पर वर्क करो इस टाइम पर। बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जीज़ आ रही हैं कि आपका स्टमक इस टाइम पर बहुत ज़्यादा अपसेट दिख रहा है, और वो भी सोलर प्लेक्सस चक्रा की वजह से। सो अपना चक्रा बैलेंस करो, थ्रोट चक्रा भी बैलेंस करो, थर्ड आई चक्रा भी बैलेंस करो, बिकॉज विविड ड्रीम्स दिख रहे हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं है। तो मच बेटर कि आप उस पर वर्क करो। हेडेक्स बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, क्राउन चक्रा पर वर्क करने की ज़रूरत है। अपनी हॉबीज़ पर काम करो, वाटर इनटेक अच्छा कर लो, हेल्दी फूड इनटेक रखो, और ट्राई करो कि ग्राउंडिंग कर सकते हो तो इट विल बी गुड। कोई मेडिटेशन कर रहे हो उसे कंटिन्यू रखो, चक्रा मेडिटेशन भी करो। एट लास्ट जितने भी सॉन्ग्स मुझे चैनल हुए हैं आई विल मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप अपने मैसेजेस वहाँ से भी ले लीजिएगा।